रिज़्क़े हलाल। मैं जैसे ही शाम को घर में कदम रखता, कोई ना कोई मनहूस खबर मेरी मुंतज़िर होती। पिछले कई सालों से कोई काम ना मिलता था। मुसलसल बेरोज़गारी से तंग आकर कई छोटे मोटे काम करके देखे। कहीं मालिकों को मेरा काम पसंद ना आया तो कहीं काम मेरे मिजाज के मुताबिक ना होता। जल्द ही तबीयत उजड़ हो जाती। घरदारी चलाने में बहुत सा कर्ज भी ले चुका था। अब बड़ी मुश्किल से सब्ज़ी मंडी में काम मिला था। काम आसान भी था और मेरी मर्ज़ी का भी। सब्ज़ी और फल की फ़रोख्त पर ना सिर्फ कमीशन मिलता बल्कि साथ में मुफ्त की सब्ज़ी और फल भी निकल आता। शाम से पहले ही किसी न किसी के हाथ घर भेज देता। गली के 2-4 घरों में मेरी बीवी सब्ज़ी और फल देकर पैसे वसूल कर लेती। शाम को मैं मालिकों के सामने बकाया सामान महफूज करता, कमीशन वसूल करता और घर आ जाता। मालिक मेरे काम से बहुत खुश थे। कभी कभी माल की नीलामी और वसूली के लिए भी मुझे ही भेज देते। इस दिन तो समझे कि मेरी दिहाड़ी ऐसी लगती कि दिल खुश हो जाता। पैसों की जेब भर के घर लाता। मालिकों को मेरी हेरा फेरी की कुछ खबर ना थी। मुझे मंडी में काम करते लगभग 1 साल हो गया था। अब तक सारा कर्ज भी उतर चुका था। बच्चे भी गली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे थे। मेरी मेहनत, मुशक्क़त और तगोदो से हासिल की हुई आमदनी पर इस वक्त पानी फिर जाता जब घर आते ही कोई खुशी और सुकून की खबर ना मिलती। जब बेरोज़गारी थी, तंगदस्ती थी और कर्ज का खाते थे तो सिर्फ यही परेशानी होती थी कि गमी खुशी ईद त्यौहार को कैसे पूरा करेंगे। मगर अब अल्लाह ने कुछ आसानी का सबब बना दिया था। तो जैसे बीमारियों और परेशानियों ने मेरे घर का रास्ता ही देख लिया था। जितना कमाता बच्चों और बीवी की दवा पर लग जाता। बीमारों को फल सेहतयाब करता है, मगर मेरे घर में इसका उल्ट ही असर होता। 3 महीने पहले बड़े बेटे का एक गुर्दा फेल हो गया था। 1000 जतन के बाद भी ठीक ना हुआ। बिल आखिर निकलवाना पड़ा। 2 बेटियों की दरमियान में बेटी थी। एक रात अच्छी भली सोई, सुबह जागी तो सारे जिस्म पर सुर्ख सुर्ख निशान थे। पहले उसमें खारिश हुई, फिर दानों की शक्ल इख्तियार कर गए। शहर का कोई डॉक्टर हकीम ना छोड़ा, मगर उसे कोई अफाका ना हुआ। स्कूल वालों ने स्कूल में बिठाने से इनकार कर दिया कि जब ठीक हो तो भेजना। छोटे बेटे की तरफ से भी कोई खैर की खबर ना मिलती थी। लेकिन आज तो मेरे कदमों के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल गई। आज मंडी में नए फलों के क्रेट आए थे। मालिकों की आंख से बचा के मैंने जापानी फल का एक क्रेट बीवी के लिए घर भिजवा दिया। उसे ये फल बहुत पसंद था। दिल में था कि आज जब घर जाऊंगा तो बीवी बहुत खुश होगी। लेकिन घर में दाखिल होते ही घर की गैर मामूली खामोशी ने मेरे कदम जकड़ लिए। पिछले 2-3 दिन से बीवी के मैदे में दर्द था। 2-3 डॉक्टर बदले, कोई अफाका ना हुआ तो डॉक्टरों ने सारे टेस्ट लिख दिए। आज टेस्टों की रिपोर्ट आई तो पता चला कैंसर है। कैंसर लाइलाज तो नहीं, लेकिन आखिरी स्टेज का सुनकर मेरे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मेरी हिम्मत जैसे जवाब देने लगी। अपने एक दोस्त को मशवरे के लिए बुलाया तो इसने एक कामिल बाबा का बताया कि बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, रूहानी अमल करेगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। शाम को इसके पास गए तो इसने तगड़ा नजराना लेकर तसल्लियों और तवीज़ों के साथ रुखसत कर दिया। साथ पानी की 2 बोतलें दे दी कि सारे घर में छिड़क देना, घर में जन्नत का साया हो गया है। हफ्ता 10 दिन गुजर गए। किसी परेशानी में कोई फ़र्क ना पड़ा। ज़रूरतमंद दीवाना के मज़दाक एक और दोस्त ने एक पीर का बताया कि फ़लाँ शहर में खानका में रहता है। उसने सारी बात सुनने के बाद कहा कि जुमेरात को आना, बीवी का नाम का एक काला बकरा और बच्चों के नाम के एक काला काला मुर्गा लेते आना। तुम्हारे घर में काला जादू है। काली चीज़ें खानका पर चढ़ाओगे तो काले जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। इसकी बातों से मुझे बहुत हौसला हुआ। जुमेरात आने में अभी 2-3 दिन बाकी थे। मैंने डट कर मालिकों की आंख में धूल झोंकी, पैसे इकट्ठे किए, दोस्त को साथ लिया और खानका पर चढ़ावा चढ़ा दिया। अब पक्का यकीन था कि किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब परेशानियों से निजात मिल जाएगी। ये सोच के बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोया। लेकिन अभी आधी रात भी ना गुजरी थी कि बीवी दर्द से तड़पने लगी। उसे खून की उल्टियाँ आने लगी। इसकी हालत गैर होने लगी। पैसे सारे खानका पर चढ़ाया था। जेब में फूटी कौड़ी ना थी। आस पड़ोस ऐसा ना था कि कोई मदद कर सकता। एक दोस्त को फ़ोन करके पैसों का कहा तो साफ जवाब मिला। हौसला करके अंधेरे में घर से निकला कि अल्लाह मदद करेगा। चंद कदम चला था, 2 आदमी मस्जिद की तरफ जाते दिखाई दिए। भले और नेक आदमी समझकर मैं भी इनके पीछे चल पड़ा। वो दोनों मस्जिद में चले गए। इतनी देर में मेरे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो इमाम मस्जिद साहब मुझे पहचानते थे। देखते ही पूछने लगे, क्यों भाई, आज तहज्जुद के लिए मस्जिद में आ गए? अच्छी बात है, आओ वज़ू करके अंदर ही आ जाओ, बाहर सर्दी है। मेरे कदम खुद ब खुद उठने लगे। वज़ू का सही तरीका आता नहीं था। जैसे तैसे करके मुँह हाथ धोया और मौलवी साहब के पीछे जाके खड़ा हो गया।
जैसे वो उठते बैठते रहे वैसे मैं भी करता रहा। दुआ के लिए बैठा तो ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए, दिल का सारा दर्द आंसू बन के बह निकला। मौलवी साहब के साथ साथ वो दोनों साहबी मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरे दिल का कुछ गुबार छटा तो अपनी कुल रोदाद इन्हें कह सुनाई। तमाम हालात सच सच उनके गोश गुजार कर दिए। मौलवी साहब ने बहुत तवज्जो और नरमी से मेरी परेशानियों मुसीबतों की निशानदेही कुरान और हदीस के हवाले से की तो बात मेरी समझ में आई कि घर की बर्बादी और मुसीबतों का असल जिम्मेदार तो मैं हूँ। मेरी नाजायज़ आमदनी ने मेरी असली मेहनत पर भी पानी फेर दिया। वहीं बैठे बैठे दिल से अल्लाह के हजूर झुक गए और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। आइंदा के लिए तौबा ताइब हुआ तो दिल को भी करार और सुकून नसीब हुआ। तीनों मेहरबानों ने बकदर इस्तिताअत मेरी मदद को हाथ बढ़ाया। घर आके बीवी को हस्पताल पहुंचाया। नियत का फतूर ख़त्म हुआ तो अल्लाह ताला ने परेशानियों से निजात बख्शी। एक एक करके सारे दुख दूर होने लगे। मालिकों के साथ जब साफ नीयत से काम करना शुरू किया तो इनको पहले से ज़्यादा मुनाफा मिलने लगा। उन्होंने मेरा कमीशन बढ़ा दिया। रिज़्क़ हलाल से ज़हनी और जिस्मानी तवानाइयाँ बहाल होने लगीं तो अल्लाह ताला ने हज जैसी सादत से भी महरूम न रखा। आज हरम पाक में बैठा अपने पराए सब के लिए दुआ गो हूँ कि या अल्लाह देना तो रिज़्क़ हलाल ही देना। आमीन। जज़ाकल्लाह।